देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। सभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान जो बच्चों, गणित हुआ आसान। अलवर की आवाज 90.8 FM पर मैं हूं आपके साथ, आपका दोस्त बसंत। और गणित हुआ आसान के एक और अंक के साथ आपके साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। पिछले अंक में हमने क्विज के पहले पार्ट में जाना कि किस तरह 5 स्कूलों की टीम ने कड़ा मुकाबला किया, जिनमें आर्य कन्या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेटा, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कमालपुर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला, मोहन सेकेंडरी स्कूल देसुला, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कौनपुर, यानी कि इन 5 स्कूलों के छात्रों ने क्विज कंपटीशन के पहले अंक में पार्टिसिपेट किया। और कौन सी टीमें आज फाइनल राउंड में खेल रही हैं, चलिए आपको बता देते हैं। तो फाइनल राउंड में हमारी जो टीमें पहुंची हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे आर्य कन्या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोलेटा, दूसरी टीम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमालपुर और तीसरी टीम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला। तो आज देखते हैं कि कौन सी टीम बाजी मारने वाली है, कौन सी टीम यानी कि क्विज कंपटीशन जीतकर अपना परचम लहराने वाली है। तो चलिए जानेंगे आज के इस क्विज में। और इस क्विज में हमारे साथ हैं आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और उनका साथ दिया है अल्पना बिश्नोई ने। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी टीम आज इस क्विज कंपटीशन में बाजी मारने वाली है। अब गणित हुआ आसान रेडियो मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में एक क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 टीमों ने भाग लिया। उन स्कूलों के नाम इस प्रकार हैं: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोंदपुर, मोहन माध्यमिक विद्यालय देसुला, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर और आर्य कन्या उच्च माध्यमिक गोलेटा। इन 5 टीमों में से टॉप 3 टीम्स इस प्रकार थी: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला ई टीम, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर बी टीम और आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलेटा ए टीम। इन तीनों टीमों ने टॉप 3 टीम्स में स्कोर किया है। और आज के इस अंक में अब हम इस क्विज प्रतियोगिता का दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः ऑल द बेस्ट इस प्रतियोगिता के लिए। नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ हूँ। अर्चना शर्मा, आईआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और आप सभी का स्वागत करती हूँ बच्चों अब गणित हुआ आसान के अपने इस क्विज कंपटीशन के अंक में। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब हमारे जो फाइनल राउंड है, जो हमारा नेक्स्ट मतलब जो अंक है, उसके लिए हमने 3 टीमों को चूज किया है, ठीक है। और वो टीम्स के नाम मैं अनाउंस करना चाहूंगी। टीम ए आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलेटा, टीम ई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला और टीम बी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कमालपुर। जैसा कि आपको अपने अंक मालूम है, टीम ए के पास भी 30 अंक है, टीम ई के पास 30 अंक है और टीम बी के पास 20 अंक है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आप फाइनल राउंड के लिए सिलेक्टेड हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा और फिर से मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि रूल्स क्या थे टीम के और उन रूल्स के अकॉर्डिंग कैसे आपको कितने टाइम में रिप्लाई करना है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो टीमें हैं, अब 3 टीमें हैं हमारे पास में, टीम ए, टीम बी और टीम ई। तो आप लोग एक बार ध्यान से सुन लीजिए। फिर से टीम ए से ही शुरुआत होगी, जैसा कि पहले हुआ था। टीम ए को एक क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर देने का जो समय रहेगा वो 30 सेकेंड का समय रहेगा। 30 सेकेंड में टीम ए
सोचेंगे भी और आप अपना उत्तर भी बताएंगे। मैं अपना प्रश्न 2 बार दोहराऊंगी और उसके ऑप्शंस भी आपको 2 बार दोहराकर बता दूंगी, ठीक है? और जैसा कि आपको पहले ज्ञात है कि टीम ए अगर अपने प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहती है तो वह प्रश्न टीम बी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है? और टीम बी को उसके बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। बोनस मार्क्स क्या है आपके? 5। और आपने अगर टीम ने अपने ही प्रश्न का उत्तर दे दिया उसी समय में, 30 सेकंड के समय में, तो उनको मिलेंगे पूरे 10 अंक। और बोनस मार्क्स के लिए जो आपकी समय अवधि रहेगी वो 20 सेकंड है। इसका अर्थ ये है कि जब ट्रांसफर होता है कोई क्वेश्चन तो आपको आंसर 20 सेकंड के अंदर देना होगा। याद है आप सभी को? याद है? तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले प्रश्न आ रहा है टीम ए के लिए। टीम ए, बहुत ध्यान से मेरा क्वेश्चन आप सुने और फिर उसके बाद मुझे बताएं कि उत्तर क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ। अभी मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी, उसमें 4 संख्याएं लिखी हुई हैं। क्वेश्चन आप सुन लीजिए। उनमें से कौन सी संख्या पूर्ण घन या घन संख्या है? फिर से मैं आपको बता देती हूँ, कौन सी संख्या पूर्ण घन या घन संख्या है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा ऑप्शन है 27, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, 9, दूसरा है 27, तीसरा है 15, चौथा है कोई नहीं। टीम ए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 27, बिल्कुल सही। आपका उत्तर एकदम सही है, बधाई हो, आपको मिलते हैं पूरे 10 अंक। अब टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है। ध्यान से मेरा क्वेश्चन आप सुने और फिर उसके बाद बताएं कि उत्तर क्या होगा। संख्या 11 का घन कौन सा है? संख्या 11 का घन कौन सा है? पहला ऑप्शन है 1101, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 1331 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। फिर से एक बार मैं अपना ऑप्शन बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है 1101, दूसरा ऑप्शन है 1000, तीसरा ऑप्शन है 1331 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। टीम बी, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1101। टीम बी, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका आंसर गलत है। 11 का आपको घन बताना था, यानी 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना था खुद से? 3 बार। 11 गुणा 11 गुणा 11। आप देखिए, जब 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। इसी प्रकार टीम ई, अब आपकी ओर चलते हैं। टीम ई, आपके लिए जो क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज आप उसे थोड़ा ध्यान से सुने। क्वेश्चन बहुत सरल है। संख्या 8000, कितनी संख्या है? 8000। 8000 का घनमूल आपको बताना है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 80 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा देती हूँ। 8000 का घनमूल बताना है। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 80 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। टीम ई, आपके पास समय कम रह रहा है, जल्दी से जल्दी आंसर बताएं, जल्दी प्रयास करें। 40। बिल्कुल गलत। टीम ए, क्वेश्चन आपकी तरफ पास हो गया है, जल्दी से आंसर बताएं। 20, बिल्कुल सही। टीम ए, आपका उत्तर एकदम सही है, बिल्कुल सही बताया आपने। 8000 का घनमूल है वो 20 होगा। टीम ए, अब क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ध्यान से सुने आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए ध्यान रखें। कौन सी संख्या को हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है? एक बार फिर से सुन लें। कौन सी संख्या को हार्डी भी मैथमेटिशियन का नाम है और रामानुजन आप जानते हैं बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं इंडिया के। हार्डी रामानुजन संख्या के नाम से जाना जाता है। पहली संख्या है 1275, दूसरी संख्या है 1729, तीसरी संख्या है 1535 और चौथी आपके जो ऑप्शन है वो है कोई नहीं। एक बार फिर से ऑप्शन सुने। पहली जो संख्या है
1275, दूसरा है 1729, तीसरा है 1535 और चौथा है कोई नहीं। टीम ए, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1729। बहुत सही। टीम ए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत अच्छा बोला आपने। आपको फिर से 10 अंक मिल गए हैं, बिल्कुल सही। टीम बी, मैं चाहती हूँ आप अपना क्वेश्चन बहुत अच्छे से सुने और आप लोगों से अपेक्षा करती हूँ कि इस बार आप सही उत्तर बता देंगे मुझे। ठीक है टीम बी, बिल्कुल होशियार रहें। आपका क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित हो जाए। पहला 90, दूसरा 156, तीसरी 60 और चौथा कोई नहीं। एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला है 90, दूसरा है 156, तीसरा है 60 और चौथा है कोई नहीं। 90। वेरी गुड टीम बी, बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपेक्षा कर रही हूँ, मुझे पता है टीम बी बहुत होशियार है और वो कैसे भी करके पीछे नहीं रहेगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टीम ई, बिल्कुल तैयार हो जाइए, अब आपकी बारी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए भी आ रहा है। बहुत आराम से पहले क्वेश्चन सुनिए और फिर उसके बाद बताइएगा। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 9408 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। मेरा क्वेश्चन फिर से आप सुने ध्यान से। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिससे 9408 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ऑप्शन है पहला 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। पहला ऑप्शन जो पहला आंसर है वो है 2, दूसरा आंसर है 3 और तीसरा आंसर है 4 और फोर्थ आंसर है कोई नहीं। बताएं। जल्दी करिए, आपके पास समय बहुत कम बचा है। 3 आंसर आपका एकदम सही है। टीम ई, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने जो उत्तर बताया है, आपकी समय अवधि जब समाप्त हो गई थी तब आपने उत्तर बताया है, इसीलिए सॉरी, आपको इसके नंबर नहीं मिल पाएंगे। आई एम सॉरी। आगे बढ़ने से पहले अब तक के आप स्कोर जान लीजिए एक बार, क्योंकि 2 राउंड हो चुके हैं। आप एक बार स्कोर जान लीजिए। मैम, आज की इस प्रतियोगिता का प्रथम राउंड समाप्त हो गया है और इसमें टीम ए को मिले हैं 25 अंक। टीम ए के लिए जोरदार तालियां। टीम बी को मिले हैं 10 अंक और टीम ई को कोई भी अंक नहीं मिला है। तो अब अगले राउंड के लिए आप तैयार हो जाएं। ऑल द बेस्ट। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अपने फाइनल राउंड की ओर आ रहे हैं हम लोग। बहुत ध्यान से खेलना है, यहीं से आपकी जीत और हार तय होने वाली है। आप लोग अब तक इतना अच्छा खेलते आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा खेलेंगे। ठीक है। टीम ए, आपके लिए प्रश्न आ रहा है, बहुत ध्यान से सुने बेटा। रुपए 580 का 10% ज्ञात कीजिए। रुपए 580 का 10% ज्ञात कीजिए। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 58 और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। पहला है 50, दूसरा है 80, तीसरा है 58 और चौथा है कोई नहीं। टीम ए, टाइम शुरू हो गया है, जल्दी बताओ। अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। 10 नंबर मिले हैं आपको, बहुत अच्छे। टीम बी, मैं चाहती हूँ इस बार आप आंसर पूरा सही से बताएं, इसीलिए मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुने। टीम बी के लिए क्वेश्चन आ रहा है, सामान्य चतुर्भुज का विकर्ण, सामान्य चतुर्भुज का विकर्ण खींचकर उसे कितने त्रिभुजों में बांटा जा सकता है? सामान्य
चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, विकर्ण खींचकर एक समान चतुर्भुज को कितने त्रिभुजों में बांटा जा सकता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। पहला ऑप्शन है 2 त्रिभुज में, दूसरा ऑप्शन है 3 त्रिभुज में और तीसरा ऑप्शन है 4 त्रिभुज में और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। बताएं, समय शुरू हो गया है आपका, जल्दी बताएं। तो 2, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। जैसा कि टीम बी, मैंने आपसे क्वेश्चन के लिए कहा था कि आप उत्तर सही बताएं और आपने बिल्कुल सही बताया है। बहुत बहुत बधाई हो आपको, फिर से आपको 10 नंबर मिल गए हैं। तीसरा प्रश्न अब आ रहा है टीम ई के लिए। टीम ई, मैं चाहती हूँ इस बार आप भी आंसर बिल्कुल सही बताएं, जैसा कि अब तक आप खेलते आए हैं। अपना क्वेश्चन ध्यान से सुने। किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन से सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं? पहला है 2 पाई r, दूसरा है 2 पाई r इंटू x प्लस r, तीसरा है पाई r स्क्वायर और चौथा है कोई नहीं। फिर से बता देती हूँ, पहला है आपका 2 पाई r, दूसरा है 2 पाई r इंटू ऊंचाई प्लस त्रिज्या, यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आपको सूत्र बताना है। पहला है 2 पाई r, दूसरा है 2 पाई r इंटू x प्लस r और तीसरा है पाई r स्क्वायर और चौथा है कोई नहीं। आपका टाइम शुरू हो गया है, जल्दी बताएं। 2 पाई r h प्लस r, बिल्कुल सही। बहुत बहुत बधाई हो आपको। फिर से ई को 10 नंबर मिल गए। टीम ई को बहुत अच्छा खेला आपने, तीनों ही टीमों ने इस बार बहुत अच्छा खेला है। फिर से आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है टीम ए के लिए। ये बिल्कुल आखिरी चरण है और इसमें बिल्कुल डटे रहिए आप, क्योंकि यहीं से आपकी जीत और हार तय होने वाली है। ठीक है, टीम ए के लिए क्वेश्चन, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? पहला ऑप्शन है 50 लीटर, दूसरा ऑप्शन है 100 लीटर, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 200 लीटर और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, 1000 लीटर। बेटा मैं ऑप्शन आप एक बार ध्यान से सुने। पहला ऑप्शन है 50 लीटर, दूसरा है 100 लीटर, तीसरा है 200 लीटर और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। कोई नहीं, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, है ना। और हमारे ऑप्शंस में ये आंसर नहीं था। बहुत अच्छे, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टीम बी के लिए आ रहा है। जैसा कि टीम बी हमेशा से ही अच्छा खेलती है, इसीलिए जल्दी से आप अपना प्रश्न सुनिए और उसका उत्तर बताइए। किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी ठोस द्वारा घिरी हुई जगह की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला क्षेत्रफल, दूसरा वक्रपृष्ठ, तीसरा आयतन, चौथा कोई नहीं। पहला क्षेत्रफल, दूसरा वक्रपृष्ठ, तीसरा आयतन, चौथा कोई नहीं। बताएं, टाइम शुरू हो गया है। आयतन, बहुत अच्छे। टीम बी, आपको फिर से 10 अंक मिल गए हैं। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। लास्ट आखिरी क्वेश्चन हमारी टीम ई की ओर है और हम चाहते हैं कि टीम ई फिर से एकदम सही क्वेश्चन बना के और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले जाए। टीम ई, अपना क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुने। रेखा आलेख जो पूर्ण अखंडित रेखा हो, कौन सा आलेख कहलाता है? रेखा आलेख जो पूर्ण अखंडित रेखा हो, कौन सा आलेख कहलाता है? पहला दंड आलेख, दूसरा वृत्त आलेख, तीसरा रेखिक आलेख, चौथा कोई नहीं। पहला दंड आलेख, दूसरा वृत्त आलेख, तीसरा रेखिक आलेख, चौथा कोई नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। टीम ई, आपका टाइम जा रहा है। टीम ई, टाइम न गवाएं। रेखिक आलेख, बिल्कुल सही। टीम ई, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। बहुत बहुत अच्छा। ये राउंड तो आपने बहुत ही अच्छे खेले हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारा आने वाला भविष्य कितना अच्छा है। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं तो ऑब्वियसली
इंडिया का फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप मैम आपको बताएंगी, ये हमारा आखिरी राउंड था। इसी के साथ आपको अपने पिछले अंक में जो आपके मार्क्स आए थे, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। पिछले अंक में टीम ए ने 30, टीम ई ने 30 और टीम बी ने 20 अंक अर्जित किए थे। तो आज के मार्क्स मिला के उनके टोटल मार्क्स अभी आपको मैम बताएंगी और आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। मैम आइए। आप सभी ने बहुत अच्छे से भाग लिया और जो आपकी भाग लेने की जो स्पिरिट थी वो बहुत अच्छी थी और इस स्पिरिट को बनाए रखिएगा। आपके पिछले अंक के स्कोर जैसा अर्चना मैम ने आपको बताया है, टीम ए को 30 मार्क्स मिले थे, टीम बी को 20 और टीम ई को 30। और आज के इस अंक में टीम ए को मिल रहे हैं 45 मार्क्स। टीम ए के लिए जोरदार तालियां। टीम बी को मिल रहे हैं 30 मार्क्स और टीम ई को मिल रहे हैं 20 मार्क्स। कुल मिलाकर अगर दोनों सेमीफाइनल और फाइनल राउंड्स के अंकों को जोड़ करते हैं तो विजेता टीम जो है वो हमारी टीम ए है, जिसको अंक मिल रहे हैं 75। जोरदार तालियां टीम ए के लिए। आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में बाजी मार ली है और इनको कुल 75 अंक प्राप्त हुए। और टीम बी और टीम ई दोनों राउंड्स के बाद दोनों टीम्स में टाई हो गया है फिर से, यानी दोनों टीम्स को सेम अंक मिल रहे हैं, सेम मार्क्स मिल रहे हैं, यानी 50 मार्क्स ईच। टीम बी को भी 50 मार्क्स और टीम ई को भी 50 मार्क्स। आपके लिए भी जोरदार तालियां। जैसा कि बच्चों अभी मैम ने बताया कि टीम बी और टीम ई में टाई हो गया है और टाई का जो सोल्यूशन है वो यही है कि फिर से मैं आप दोनों टीमों से एक एक प्रश्न पूछूंगी और जैसा कि मैं पहला प्रश्न टीम बी से करूंगी। टीम बी अगर उसका आंसर बताने में असमर्थ रहते हैं तो वो फिर से ई के पास चला जाएगा, ठीक है। और इसके लिए समय सीमा कम है और ये केवल जो प्रश्न है ये केवल आपको 5 नंबर देगा, ठीक है। और समय सीमा 20 सेकंड रहेगी, इसीलिए आप क्वेश्चन सुन के और उत्तर बताने का प्रयास करें, ठीक है। टीम बी आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, एक त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं? मैं यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दे रही हूँ, आपको आंसर बताना है। दोनों टीमों के लिए एक ही प्रश्न आ रहा है, जो पहले उत्तर दे देगा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जैसा कि टीम बी और टीम ई ने समान अंक अर्जित किए हैं, इसीलिए दोनों टीमों के बीच टाई हो गया है। इसीलिए अब मैं एक प्रश्न रखने जा रही हूँ टीम बी और ई के सामने। जो भी टीम पहले उत्तर दे देगी 20 सेकेंड के अंतराल में, जो पहले प्रश्न का उत्तर दे देंगे वही टीम 5 अंक की बढ़त से आगे हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मेरा क्वेश्चन सुन के और आप जल्दी से जल्दी प्रयास करें उत्तर बताने का। और यहाँ अब आपको प्रश्न के साथ ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको उत्तर स्वयं ही बताना होगा, ठीक है बच्चों। आपको डायरेक्ट आंसर बताना है मेरा प्रश्न सुनने के बाद। प्रश्न जैसा कि मैं 2 बार दोहराऊंगी, लेकिन उत्तर के लिए मैं कोई ऑप्शंस नहीं बताऊंगी, ठीक है। बहुत ध्यान से बेटा। और जैसा कि मैं आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन एक बार ध्यान से सुन लिया तो मेरे हिसाब से आप बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है। 1 अंक वाली ऐसी कोई संख्या बताइए, 1 अंक वाली ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर 1 आता है। 1 अंक वाली ऐसी कोई संख्या बताइए जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक के स्थान पर 1 आता है। 9। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही आपने आंसर बताया। इसी प्रकार टीम बी को मिल गए हैं 5 बोनस अंक, ठीक है। और इसी के साथ आपने दूसरा स्थान अर्जित कर लिया है, आप दूसरे स्थान पर हैं। और इसी प्रकार टीम ई तीसरे स्थान पर है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस क्विज कंपटीशन में बहुत ही मजा आया होगा। किस तरह से आर्य कन्या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं ने बाजी मारकर पहला स्थान अर्जित किया और इस क्विज कंपटीशन की विजेता रही। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कमालपुर रहा और तीसरे स्थान पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देसुला।
तो इन सभी स्कूली छात्रों को इस क्विज में पार्टिसिपेट करने और विनर टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही आपको लेकर चलते हैं हमारे आईटी अलवर के असिस्टेंट प्रोफेसर NK सिंह जी के पास कि वो क्या कहना चाहते हैं इस क्विज कंपटीशन के बारे में। भाई सभी बच्चों ने यहाँ पर भाग लिया है, सबकी उपस्थिति बहुत उत्साहजनक रही और सभी बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया और अपने दिमागी कौशल को बहुत भरकर के बताया। मैं सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी कामनाएं देता हूँ। वो आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे और खासतौर से आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय गोलेका जिसके बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय कमालपुर जिन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसूला जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त। सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो ये तो हमने जाना प्रोफेसर NK सिंह जी से कि उन्होंने क्या कहा और साथ ही आपको लेके चलते हैं हमारे अलवर की आवाज के डायरेक्टर प्रोफेसर अशोक सिंह सुनहाल जी के पास कि उनका क्या कहना है। प्यारे दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे बीच अलवर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब भी हैं। तो हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो विनर्स को प्राइज सर ही अपने हाथों से दें तो बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। मैं सर का धन्यवाद करता हूं कि वो उन्होंने स्वीकारा प्राइज देना। कुछ में 5 स्कूल थे तो 5 स्कूल में से हालांकि मुश्किल होता है डिसाइड करना कि कौन सा स्कूल अच्छा है, लेकिन हम लोगों ने इनके ऊपर ही छोड़ दिया कि भाई क्वेश्चन हम पूछेंगे। फिर पहले 5 टीम्स थी, 5 टीम में से 3 टीम्स सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए उन्होंने कम्पीट किया। तो मैम आप रिजल्ट सुना दीजिए। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी हमारे CGM साहब का और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा खेला और जो इनकी भावना थी, जो स्पिरिट थी, जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था और सबसे पूछा गया तो उनको बहुत अच्छा भी लगा है। फर्स्ट जो विनर है आज की वो आर्य कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राएं हैं और उन्होंने 75 मार्क्स स्कोर किए और वो प्रथम स्थान पर रही। और सेकंड जो है वो हमारी टीम कमालपुर राजकीय माध्यमिक विद्यालय गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल कमालपुर। इन छोटे छोटे बच्चों ने भी बहुत अच्छा किया और एंड मोमेंट पे इन्होंने बाजी मार ली। तो इनके लिए जोरदार तालियां एक बार। आज हालांकि आपका प्रोग्राम पहले से चल रहा है, रेडियो मैथमेटिक्स प्रोजेक्ट के तहत आप हमारे बच्चों ने जो सरकारी स्कूलों से संबंधित ही हैं उन्होंने भाग लेकर इसको अपने मैथमेटिक्स के ज्ञान को बढ़ाया भी है और उस ज्ञान के साथ साथ आपने जो प्राइज विन किए हैं और जिन लोगों ने नहीं भी किए हैं मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि वो जिन लोगों ने विन नहीं किए हैं वो ईश्वर ने चाहा तो आगे अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इसको और आगे प्राइज विन तक ले जाएंगे और जिन लोगों ने विन किए हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और वो अपने प्रयासों को इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे और दूसरे लोग जो हमारे शिक्षा विद्यार्थी हैं जो रेडियो सुनते हैं उनको इसी तरह से अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने इस क्विज कंपटीशन में बहुत ही एंजॉय किया होगा। इस क्विज कंपटीशन में सवाल जवाब करने के लिए हमारे साथ थी आईटी अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा और उनका साथ दिया अल्पना बिश्नोई ने और साथ में थे हमारे कुछ स्कूली छात्र। ये प्रोग्राम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, आईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन, MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalvar@gmail.com और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ
बच्चों देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।